हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताइए कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से जाके वहाँ पे ग्रैब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 12, इसका टाइप 5 हम आज देखने वाले हैं। टाइप 1 से लेकर 4 तक हमने बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है और उसमें ना बहुत ही सारी नेम रिएक्शंस और बहुत ही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कॉमन नेम्स, IUPAC नेम्स, नेम रिएक्शंस, कैसे मैकेनिज्म सॉल्व करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बच्चों को ना बहुत सारी क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स आती है कि यार कैसे करना है। तो देखो, एक बार ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस क्या लिखा है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही स्टेटमेंट है और रीजन क्या है, उस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। असर्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट वाला ऑप्शन देखो, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अभी अपन को करना क्या है, जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले चीजें क्या देखनी है, ये देखो कि असर्शन सही स्टेटमेंट है और रीजन सही स्टेटमेंट है कि नहीं। दोनों चीजें देखनी कि ट्रू और फॉल्स, वैसे वाली चीज आएगी। देखो, हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, असर्शन दिया है और रीजन दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये चेक कर लो कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। उसके बाद आना एक्सप्लेनेशन और उस पे बाकी सारी चीजों पे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है असर्शन। फॉर्मेल्डिहाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे होता है, वो बोल रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले देखो, असर्शन सही है क्या, बिल्कुल सही है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना वो क्या है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो अगर आपका असर्शन सही है, अगर आपका असर्शन सही है तो मतलब कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है। और देखो, असर्शन इज करेक्ट, ठीक है, आ सकता है, असर्शन इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। समझ आया, तो हमने एक असर्शन के बेसिस पे दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। असर्शन इज करेक्ट हमारा, और यहाँ पे क्या लिखा है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। अब देखो रीजन, देखो पहले रीजन देखो करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये वाला कार्बन की बात करें, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसे देखोगे, बस सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लो। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, एक, ये आ गया एक और सिंगल बॉन्ड, ये दो बने तो एक काउंट करेंगे, सिर्फ एक ये। तो मतलब कि बिल्कुल ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और आपका रीजन भी बिल्कुल सही है। अब जब हमने देख लिया कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी हट जाता है। देखो, रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो हटा दो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखो क्या बचा है, यहाँ पे हमें बताना है कि रीजन इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, रीजन इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों है, प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और जो रीजन है ना वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है हमारा असर्शन के लिए। मतलब जो फॉर्मेल्डिहाइड है मॉलिक्यूल वो प्लेनर क्यों है, क्योंकि उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इसीलिए वो प्लेनर है और इसकी वजह से हमारा जो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है जी, ऐसे ही हमको सारे असर्शन एंड रीजन सॉल्व करने हैं।
कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनको हम इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है ना, कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, है ना। तो हमारा रॉन्ग वाला हटा दो और रॉन्ग वाला हटा दो। ठीक है, रीजन देखो, रीजन क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय द ट्रीटमेंट ऑफ LiAlH4। मतलब वो बोल रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, अल्कोहल्स में, बाय यूजिंग LiAlH4 विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है और असर्शन भी सही है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कौन सा, सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं रीज़न गलत है। ठीक है, बचा क्या, ये और ये। अब ये देख लो कि हाँ रीज़न इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में। तो रीज़न कहाँ, रीज़न इसको एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। assertion and reason both are correct statement but the reason is not the correct explanation of assertion। समझ में आया आपको कैसे किया हमने, बस पहले स्टेटमेंट देख लो सही है कि गलत, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इज इन कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया, वो बोल रहे हैं जो अल्फा हाइड्रोजन है वो लेस एसिडिक है। क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, जब हम इसमें डालेंगे, मान लो NaOH डाला मैंने इसमें NaOH डाला, तो सबसे पहले ये इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, निकालेगा ना, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए तभी तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि NaOH क्या है, NaOH है बेस, और बेस को क्या चाहिए, एसिड वाला प्रोटॉन चाहिए ना। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो क्या होता है, मोर बेसिक, वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा, सॉरी मैंने बेसिक बोला, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तभी तो जो बेस डालेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जो असर्शन हो गया वो हो गया आपका गलत। और अगर आपका असर्शन गलत है, अगर आपका असर्शन गलत है तो आपका फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें लिखा है करेक्ट है। ठीक है, आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब बचे क्या, सिर्फ बी और डी बचे हैं, सिर्फ बी और डी बचे हैं। अब देख लो, द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो बोल रहे हैं जब भी यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया तो जो ये एनायन बनेगा, क्या बनेगा इसके बाद, देखो CH2 नेगेटिव COH, ये बनेगा। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब कि क्या, ये जो बॉन्ड टूटा इसके बाद मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ ना, ऐसे देखो, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है। मतलब कि आपका रीजन बिल्कुल सही है और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग बट योर रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आया, एक एक करके बारीकी से सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस हमको बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, assertion is wrong but the reason is the correct statement। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ो, aromatic aldehydes and formaldehyde undergo Cannizzaro reaction। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जो aromatic aldehydes होते हैं और formaldehyde होते हैं ना, वो Cannizzaro reaction देते हैं। वो क्या देते हैं, Cannizzaro reaction देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका असर्शन सही है तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो रीजन पढ़ लो एक बार, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड। एक बार बना लेते हैं, एक बार यहाँ बनाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैंने ये बनाया CHO, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, और मैंने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, मैंने ये दो स्ट्रक्चर्स बना दिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, ठीक है जी। चलिए
अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है ना आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन मैं बोल रही हूँ नहीं, गलत है। क्यों मैम? क्योंकि देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे? यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, सॉरी यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब इसके पास सपोर्ट भी नहीं है भाई, किसी का इमोशनल सपोर्ट भी नहीं कर रहा है उसको, कोई कर रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसको चाहिए भाई कोई इसको इमोशनल सपोर्ट कर दे, क्योंकि ये बहुत रो रहा है। अब देखो जिसने इससे कार्बन ले, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ना, ऑक्सीजन ने इसके, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसको चाहिए कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये रिंग इसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, इमोशनल सपोर्ट दे रही है, इसलिए क्या है ये लेस रिएक्टिव है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जो हमारा रीज़न है ये हो गया गलत। ठीक, ये हो गया गलत। अब मुझे बता दो कि क्या ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही था, कहने जा रहा हूं मैं, यही यूज होता है, और रीजन जो है वो है आपका गलत स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। टॉलेंस रिएजेंट जो है ना वो सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते। टॉलेंस और फैलेंस क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये असर्शन है ना वो आपका गलत हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कीटोन के साथ नहीं करते हैं। कीटोन के साथ टॉलेंस रिएजेंट्स रिएक्ट नहीं करते हैं। और रीजन देखो क्या बोल रहे हैं, रीजन देखो, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, हम रीजन पे बाद में आएंगे, पहले अगर हमारा असर्शन गलत हो गया है तो हम ऑप्शंस को डिडक्ट कर देंगे। अगर आपका असर्शन गलत है तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सही है, बिल्कुल हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, और ये वाला ऑप्शन भी हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है असर्शन सही है और हमारा असर्शन तो गलत आया है, तो इसको हम हटा देंगे। क्लियर है? अब रीजन पे आओ, क्या बोल रहे हैं, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ बनाते हैं, एल्डिहाइड्स को बनाएं जल्दी से, CH3COH, ठीक है जी, और यहाँ बनाया मैंने कीटोन्स को, CH3COCH3। क्लियर है? दोनों के पास ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। ये देखो, ये है कार्बोनिल ग्रुप और ये है कार्बोनिल ग्रुप, दोनों के पास ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो आपका जो रीज़न है ना वो बिल्कुल सही हो स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट द रीज़न इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, असर्शन एंड रीज़न। घबराने की जरूरत नहीं है, असर्शन और रीज़न बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, बस स्टेटमेंट्स को देखना है पहले कि वो सही है या गलत है, उसके बाद में देखो क्या ऑप्शंस देख लो एक बार पहले कि ऑप्शंस कौन कौन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन करोगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है। असर्शन को देख लो और एलिमिनेट कर दो, और उसके बाद रीज़न को बाद में देखो कि एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है ना? क्या करना है आपको, एक और चीज़ कि मैग्नेट ब्रेन्स को आपको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता चल जाए। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिस तो करवा ही रही हूँ, साथ ही साथ आपको भी प्रैक्टिस करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ई नोट्स और ई बुक्स लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके वहाँ पे देख लेंगे। सोशल मीडिया पे सभी होंगे, मुझे पता है, मैग्नेट ब्रेन्स भी है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, फटाफट से जाके फॉलो कर लो। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।